खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन बनाएगा अपना एयर डिफेंस। स्वीडिश कंपनी साब से डील हुई है उसकी। स्वीडन की मदद से बनेगा ये एयर डिफेंस। स्वीडन से 150 फाइटर जेट की डील हुई है यूक्रेन की। यूक्रेन खरीदेगा जैस 39 ग्रिपेन जेट। तो यूक्रेन अब सर्दी में विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए यूक्रेन न सिर्फ अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है, बल्कि रूस के सुरक्षा चक्र को बर्बाद भी कर रहा है। यूरोपीय देशों की मदद मिलने के बाद यूक्रेन के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने रूस ही नहीं बल्कि यूरोप में मौजूद रूसी ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने रोमानिया और हंगरी में ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। सवाल यही है कि यूक्रेन के इस हमले का अंजाम क्या होगा। ये दोनों ऑयल रिफाइनरी हंगरी में है। हंगरी वो देश है जो युद्ध में लगातार रूस की वकालत करता रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन ने हंगरी में हमला कर एक साथ रूस और हंगरी दोनों को चोट पहुंचा दी है। ज़ेलेंस्की का यह ऑपरेशन सिर्फ यही नहीं रुका। यूक्रेन ने रोमानिया की एक ऑयल रिफाइनरी पर भी धमाका कर दिया। रोमानिया की जिस लुक ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया वो रूसी कंपनी है। यानी एक साथ दो यूरोपीय देशों की 3 ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। हंगरी की 2 रिफाइनरी और रोमानिया की 1 रिफाइनरी पर अटैक हुआ। जोरदार धमाकों की वजह से तीनों ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने यह हमले अपने एजेंट के जरिए करवाए। यानी यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने सैबोटाज हमले को अंजाम दिया। तो रूस की द्रुजबा पाइपलाइन रूस के आल्मेतीवस्क से होते हुए बेलारूस, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और जर्मनी को जोड़ती है। इस पाइपलाइन के जरिए ही रूस इन यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई करता है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस अब इसी पाइपलाइन और रूस से जुड़ी यूरोप में मौजूद रिफाइनरी पर हमले करवा रही है। यूक्रेन ने हंगरी की 2 ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। यह है ब्रातिस्लावा और दूना ऑयल रिफाइनरी। ये दोनों रिफाइनरी द्रुजबा पाइपलाइन से जुड़ी हुई हैं। हंगरी युद्ध में शुरुआत से ही रूस की तरफदारी करता रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन ने 2 तेल रिफाइनरी पर धमाका कर रूस और यूक्रेन को एक साथ चोट पहुंचाई है। यूक्रेनी फोर्स सबसे ज्यादा हमले रूस में कर रही है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूसी एनर्जी सेक्टर बुरी तरह से जल रहा है। यूक्रेन ने बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर रूस के दागिस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। स्मोलेंस्क में रूस का थर्मल पावर प्लांट तहस नहस हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने हथियार बनाने वाले प्लांट को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से रूस के 30,000 टन से ज्यादा के हथियार बर्बाद हो गए। रूस के मोर्दीविया में भी यूक्रेन ने हथियार फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूसी सेना के रडार स्टेशन को जला दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को गिराने वाले 2 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने मिसाइल वर्षा कर स्कोव और सेंट पीटर्सबर्ग रेल लाइन को भी ध्वस्त कर दिया।
इस रेल लाइन के जरिए रूसी सेना को हथियार और रसद सप्लाई होते थे। अक्टूबर महीने में यह पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस में नाटो की मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन ने न सिर्फ स्वदेशी ड्रोन से हमले किए बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो, फ्लेमिंगो, नेपच्यून और पैक्लो मिसाइलों से धमाके किए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस में करीब 18 मिसाइलों से विस्फोट किया। रूस में यूक्रेन जबरदस्त हमले इसलिए कर पा रहा है क्योंकि नाटो देशों ने उसका बारूदी रिचार्ज करना फिर से शुरू कर दिया है। तो यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त हमले करने इसलिए शुरू कर दिए हैं क्योंकि नेटो और यूरोपीय देशों ने हथियार सप्लाई फिर से तेज कर दी है। अमेरिका यूक्रेन को बेल हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। ये बेल हेलीकॉप्टर जो हम आपको दिखा रहे हैं, चेक रिपब्लिक ने मिलिट्री सैटेलाइट देने का ऐलान किया है और इसकी मदद से यूक्रेनी सेना सटीक हमले कर सकेगी। जर्मनी हथियार और टैंक देने जा रहा है और इसके अलावा फिनलैंड भी बॉम्ब और गोले भेजने की तैयारी में है यूक्रेन को। और ये सभी हथियार मिलने के साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना रूस के खिलाफ सर्दी वाली जंग छेड़ देगी। नाटो की मदद से यूक्रेन सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में बारूदी धावा बोल रहा है। यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को जबरदस्त चोट पहुंच रही है। कुपियांस्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। डोनेत्स्क में यूक्रेन के विस्फोट में रूस के 96 सैनिक मारे गए। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 3 सैन्य वाहनों का खात्मा कर दिया, तो सूमी में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की सैन्य टुकड़ी का अंत कर दिया। यूक्रेन जिस तरह से हमले कर रहा है, जिस तरह से नाटो देश उसकी मदद कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ है कि सर्दी में यूक्रेन न सिर्फ युद्ध में वापसी कर सकता है बल्कि पूरी ताकत से पलटवार भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।